Hello everyone, welcome back on साया सारन क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि पता है आपको, साइंस के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट, कि हमारी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करती है। पूरा का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी पॉइंट हमारा छूटा नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर। आज की क्लास रहेगी हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। देयर इज ए नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। भाई, मेहनत करने के अलावा ऐसा कोई भी अल्टरनेट नहीं है जिससे आप सक्सेस हो सको, आपको कामयाबी मिल सके। तो हार्ड वर्किंग के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। इसीलिए जमकर हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि जो हमने गोल सेट किया है उसको हम अचीव कर सके। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये बुक में करने की नीड नहीं है। आप अपनी नोटबुक की बजाय अपनी बुक के अंदर ही इनको फिल कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। कि जो हमारे जॉइंट होते हैं हड्डियों के, वो किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में, हिलने डुलने में। आंसर हो जाएगा मूवमेंट। फील कर लेना आप अपनी बुक में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेग्स फॉर्म द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। कि हड्डियां और कार्टिलेग्स का कॉम्बिनेशन हमारी क्या कहलाता है, हमारी बॉडी का। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो किन से बना होता है, वो बोन्स और कार्टिलेज से, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देके चलता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा यहाँ पर स्केलेटन। ठीक है। सी है द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाई ए। कौन सी हड्डियां होती हैं, बोन्स एट द एल्बो, जो हमारी कोहनी की है, आर ज्वाइन बाई ए, किससे जुड़ी होती है ये, हिंज। हिंज वो जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जो हमारी एल्बो है उसको देखो, आप हिला के देखो, जॉइंट की वजह से ही आप क्या कर पाते हो, उसको हिला डुला सकते हो, मोड़ सकते हो, अपने हाथ को सीधा कर सकते हो, किसी चीज को लिफ्ट कर सकते हो। ओके। डी देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैंक पुल द बोन्स ड्यूरिंग। किन चीज का, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो किन चीज का कंस्ट्रक्शन होता है, क्या चीज टूटती है, हमारी मसल्स। मसल्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ते जाओ। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द मोमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। क्या सभी एनिमल्स के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। अब देखो, जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, और जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, अर्थवर्म है, स्नेल है, फिश है, क्या हमारी तरह जैसे हम मूवमेंट करते हैं, हम लोकोमोशन करते हैं, क्या इसी तरीके से करते हैं, क्या इसी तरीके से चल फिर सकते हैं वो। हम तो स्टैंड कर सकते हैं, क्या अर्थवर्म स्नैक्स ये स्टैंड कर सकते हैं। ये फॉल्स हो जाएगा। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट वे होता है उनका मूवमेंट करने का और लोकोमोशन का। हो जाएगी ये स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड देखो, द कार्टिलेग्स आर हार्डर देन बोन्स। क्या आपकी बोन से ज्यादा हार्ड होती है कार्टिलेग्स? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर बोन से हार्ड कुछ नहीं होता। तो बोन सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। थर्ड देखो, सी द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट। क्या हमारी उंगली की बोन है उसके अंदर जॉइंट है? आप अपनी उंगली को मोड़ के दिखाओ एक बार मेरे को। अगर मुड़ती है दैट मीन उसके अंदर जॉइंट है, अगर नहीं मुड़ती तो जॉइंट नहीं है। भाई मेरी फिंगर तो मुड़ रही है, आपका पता नहीं।
आप अपनी फिंगर को मोड़ के देखोगे, अगर वो मुड़ेगी दैट मीन उसके अंदर जॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। भाई हमारी फिंगर मुड़ती है, मोड़ के देखो, उसको मूवमेंट करवाओ, अच्छे से घुमाओ, तो उसके अंदर जॉइंट होते हैं। ये बात गलत कही गई है कि जॉइंट नहीं होते। डी पार्ट, द फोर आर्म हैज टू बोन्स। जो हमारी फोर आर्म है, ऊपर का देखो आर्म, क्या उसकी दो बोन्स हैं? यस, स्ट्रक्चर के अंदर देखना, दो बोन्स है ना, तो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केल्टन। जो कॉकरोच होते हैं उनका आउटर स्केल्टन होता है, हड्डियों का ढांचा बाहर दिखता है। यस, उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर एक मोटी परत होती है, वो उसकी आउटर स्केल्टन कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद वन और मोर आइटम टू कॉलम 2। कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से मैच करना है आपको। जरूरी नहीं कि एक कॉलम के साथ ही मैच होगा, वो दो कॉलम के साथ भी मैच हो सकता है। दिख रहा ना आपको, कॉलम 2 के अंदर ज्यादा है और कॉलम 1 के अंदर कम है। फर्स्ट देखो, अपर जा, जो हमारा ऊपर का जबड़ा होता है, हैव फिन ऑन द बॉडी, क्या उसके पंख होते हैं? हैव ए आउटर स्केल्टन, क्या वो आउटर स्केल्टन होता है? ना। कैन फ्लाई इन द एयर, क्या एयर के अंदर उड़ सकता है? नो। इज एन इनमूवेबल जॉइंट, क्या हमारा ऊपर का जबड़ा हिलता है? नहीं स्टूडेंट, हमारा जो अपर जो कभी भी नहीं हिलता, जो नीचे का होता है वही हिलता है। सो मैच हो जाएगा इसका डी पार्ट के साथ, आंसर आ जाएगा इसका डी। फिश, फिश की अगर हम बात करें तो हैव अ फिन ऑन अ बॉडी, यस होते हैं उसके फिन्स, पंख होते हैं ना। और देखते हैं, हैव एन आउटर स्केल्टन, ना। कैन फ्लाई इन द एयर, नो। प्रोटेक्ट द हार्ट, नो। प्रोटेक्ट सो वेरी स्लो मूवमेंट, नो। हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यस हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। और इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। रिब्स, रिब्स देखो, कैन फ्लाई इन द एयर, हैज अ आउटर स्केल्टन, नो ऐसा तो कुछ नहीं होता। प्रोटेक्ट द हार्ट, किसको प्रोटेक्ट करके चलते हैं रिब केज? हार्ट को। ठीक है, ये आ जाएगा इसका ओनली। स्नेल हैज एन आउटर स्केल्टन, क्या स्नेल का आउटर स्केल्टन होता है? यस, क्या होता है? स्नेल का आउटर स्केल्टन होता है। देखा ना, ऊपर का हिस्सा होता है जो अलग से। कैन फ्लाई इन द एयर, नो। सो वेरी स्लो मूवमेंट, यस क्या होता है उसकी मोमेंटम? बिल्कुल ही बहुत ही स्लो होती है, तो इसका आ जाएगा एफ। एफ। ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर, उड़ सकते हैं एयर के अंदर, यस। और इसका एक और हो जाएगा, हैज एन आउटर स्केल्टन, इनका भी क्या होता है? एक बाहरी ढांचा होता है, तो इसका आंसर बी भी हो जाएगा। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th के साथ। स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।